सब लोग यही चाहते हैं कि बॉलीवुड के अंदर या हिंदी सिनेमा बोल लीजिए उसका जो है कुछ रिवाइवल हो, कुछ अच्छा कंटेंट आए। और जब कभी भी रिवाइवल होगा, चाहे किसी भी स्टार की वजह से हो, एक आदत तो पड़ेगी थिएटर में जाने की, और थिएटर में जाने के बाद फिर बड़े बड़े नोट उड़ाने की, यानी कि फैमिली के साथ देखने की। तो बड़े सारे लोग जाएंगे तो धंधा भी बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, हर एक का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी, एग्जीबिटर्स का भी, और लोग जो है वो इंजॉयमेंट करेंगे। अब पठान में हमने एक ट्रेंड देखा था कि बहुत सी मूवीज हों, चाहे वो शहजादा ही क्यों ना हो, वो पुश हो गई थी ताकि एक अच्छा रन मिल पाए पठान को। और अच्छा खासा 50 डेज का रन मिल गया क्लीन तरीके से, जिसकी वजह से उसने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। 1052 वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट कलेक्शन उसने कर लिया, तो बहुत बढ़िया कलेक्शन हो गया। ऐसे ही कुछ जवान के साथ भी हो रहा है, लेकिन आदि पुरुष भी आ रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसका रेपिकर्शन क्या होगा दोनों के बिजनेसेस के ऊपर। अब जवान के मंथ के अंदर और भी कई सारी मूवीज आ रही थी, जैसे कि आयुष्मान खुराना की एक मूवी आ रही थी, जैसे कि रणवीर सिंह की एक मूवी आ रही थी ड्रीम गर्ल, और राजा रानी की प्रेम कहानी, जो उस तरीके की जो मूवी आ रही थी। अब ये जो मूवीज हैं ये पोस्टपोन हो गई हैं ताकि क्लीन रन मिल पाए। और ये जो दोनों ही मेकर्स हैं शाहरुख खान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो उन्होंने ईजिली इनको एक रन दे दिया। एक बड़ा बिजनेस हाउस अपने आप में वो है टी सीरीज, और वो पहले 500 करोड़ रुपए लगाता है एक पिक्चर को बनाने के लिए, फिर 100-150 करोड़ रुपए उसको ठीक करने के लिए बनाता है, जिसका भी टीजर भी आना है अभी। वो भी अगर 16 जून के आसपास जब ये रिलीज हो गया, आई थिंक 16 जून ही है, तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम बचेगा। अगर जवान जेन्युइनली वही रिएक्शन लेके आ पाई पठान जैसा, तो 2 हफ्ते में कमाई हो नहीं पाएगी। दूसरा, अगर हम देखें कि व्हाट इज द कंटेंट दैट वी हैव फॉर आदिपुरुष, आदिपुरुष इज अ नरेशन ऑफ नॉट ओनली अ हिस्टोरिक स्टोरी, इट इज ऑल्सो अबाउट आर बिलवड गॉड, राइट। तो उसके आगे सर बिल्कुल ही ऐसे झुकता है, और झुकता है इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से। और अगर ये रामचंद्र जी की कहानी अच्छे तरीके से पर्दे के ऊपर उतार दी गई ओम राउत द्वारा, तो क्या होगा कि ये जो बिजनेस है ये डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते में जो बिजनेस होगा वो 300, 400, 500 करोड़ रुपए की उम्मीद हो पाएगी। लेकिन अगर आपको पूरा एक महीना मिल जाता तो फिर वो पूरे 1000 करोड़ वाली कहानियां होनी शुरू हो जाती हैं। यहीं अगर आदि पुरुष की अगर हम बात करें, अगर ये मूवी समझ में आ गई तो इसकी भी कलेक्शन बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से होगी, क्योंकि जो एक भगवान, हिंदू भगवान जो नेशनली कनेक्ट करते हैं सबसे, वो हैं श्री राम। और अगर श्री राम से कनेक्शन अगर बिल्कुल सही बैठ गया तो हर मजहब तो नहीं बोलना चाहिए, सॉरी, हर रीजन के जो लोग हैं वो इसको जरूर देखने चाहेंगे। और शायद अलग अलग मजहब के लोग भी देखने चाहेंगे कि चलो देखते हैं क्या नया आ रहा है, किस तरीके से ये ट्रीटमेंट आ रहा है, किस तरीके से एक गॉडली मूवी को एंटरटेनिंग बना के एक अच्छा सबक दिखा के कैसे यहाँ पर लाया जा सकता है। अब देखो, इस सब के चलते बहुत सारी मूवीज शिफ्ट होगी, और कुछ मूवीज जो हैं उनकी थोड़ी सी पैंट उतारने की पूरी कोशिश करी जा रही है। उसमें से आदि पुरुष भी एक है जिसमें कुछ भी मटेरियल आते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। इसके पेड कैंपेन से लेके बहुत सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, फैन कैंपेन शुरू हो चुके हैं। तो फैन कैंपेन्स वर्सेस पेड कैंपेन्स वर्सेस नेगेटिविटी, बहुत कुछ इसमें शुरू हो गया। अब मुझे नहीं पता इसका नतीजा एंड में क्या निकलने वाला है। क्या ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंस इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हो पाया है आज की डेट में कि कुछ नंबर्स हिला पाएगा। बट ये बात फॉर श्योर है कि अगर इस तरीके की मूवी आती है जवान, जिसका इतना बड़ा एंटिसिपेशन है, तो डे 1 की जो कलेक्शन होगी मेरे ख्याल से पठान के टाइम पे 55 के आसपास आई थी, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 70 से ऊपर की थी। तो ये जो कलेक्शन है ये 100 करोड़ रुपए के आसपास की हो सकती है। और पठान के टाइम में तो 2-3 दिन लगातार 100 करोड़ हुए थे रिलीज होते ही। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी जवान से भी आप वही एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर मूवी में वही दमखम निकला। लेकिन ये जो है मोमेंटम जो होता है, पहले समझ लीजिए 5-7 दिन होता है, उसके बाद फिर वो स्लो डाउन होकर भी बड़ी बड़ी नंबर कर रही होती है, जैसे 20 करोड़ रुपए कर लिए, कभी 15 करोड़ रुपए कर लिए। तो ये जो डाई ऑफ होना जब शुरू होता है, उसी टाइम पे अगर कोई और मूवी हो जाएगी तो ये जो 15 करोड़ रुपए अचानक से 4 करोड़ रुपए हो जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन अलग से हो जाएगा। तो ये क्या इसका नतीजा निकलेगा वो तो टाइम विल टेल। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदि पुरुष रिलीज होती है इतने से ही टाइम के गैप के बाद, तो बिजनेस तो इम्पैक्ट होगा, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए काफ़ी सारे नेगेटिव कैंपेन्स भी शुरू हो चुके हैं। ये मेकर्स ने कुछ नहीं किया है, पहले आप ये चीज़ को समझिए। ये सब जो फैंस हैं वो बेचारे समझते नहीं है कि यार किसी को डीम करके बड़ा मत बनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, अपने स्टार के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, वो कॉन्टेंट के बेसिस पे ही आगे चला जाएगा। ठीक है, अब बाकी बात करते हैं कि इसका जो टीजर है उससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें।
देखो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये जो टीजर लगभग लगभग जो 1 मिनट 35 सेकेंड के आसपास का बताया जा रहा है, और ये 2 मई को कंफर्म हुआ है। पहले जो डेट मेरे को कंफर्म हुई थी वो 5 मई हुई थी। अगर मान लेते हैं चलो 2 मई को आएगा, और 2 मई को अगर ये जब आएगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं देखनी है। आई डोंट वांट टू सी द स्टोरी, बट आई रियली वांट टू सी वेरी लेस ऑफ शाहरुख खान। यस, मैं कंप्लीटली ऑपोजिट बोल रहा हूँ। भावना को ज़रा समझिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे विलन्स और जो इसके अगेंस्ट हैं वो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली दिखे, तब मुझे लगेगा कि इस तरीके का जो हीरो है वो ही आके एज अ सेवियर हो सकता है। बहुत सी बारी हम ये गलती करते थे कि हीरो को तो महान दिखा दिया, किसी का भाई किसी की जान आई। उसके ट्रेलर में भी यही थोड़ा सा इशू मुझे लगा था कि भाईजान को तो बड़ा दिखा दिया, एंड तक यही नहीं पता कि किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो खुद ही डोले शोले बना के ग्रेट बन गए। यहाँ पर मैं ये चाहूंगा कि विलन को पहले ऐसा एस्टैब्लिश करा जाए और हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाए ट्रेलर आते आते और फिर मूवी को देखने के लिए कि यार ये कैसे बीट करेंगे इसको, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो मेरी उम्मीदें जो हैं ज्यादा विजय सेतुपति अगर इसमें नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो वो, और अगर संजय दत्त अगर थोड़ा सा नेगेटिव रोल कर रहे हैं, वैसे तो ये बोला जा रहा था दोस्त का रोल कर रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव रोल कर रहे हैं तो ऐसा खूंखारपन हो कि जवान को अपना कुछ ना कुछ ऐसा दिखाना पड़े जलवा जिससे वो निकल पाए। लेकिन टीज करने के लिए एक जबरदस्त तरीके का डायलॉग जरूर हो, और ज्यादा कोई इसमें मारधाड़ ना हो। एक आधी किक हो वो सॉलिड तरीके की, नया तरीके का एक्शन, और एक डायलॉग देके छोड़ दो तो यार कर तो लेगा ये, ऐसी वाली फीलिंग अगर आ गई तो ये टीजर सुपर डुपर हिट है। उसके बाद जब ट्रेलर आएगा तो थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, वो ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, तो मूवी तो खैर बस तो बहुत ही ज्यादा हाई है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।